अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों हाजिर है वीकली कंपैरिजन वीडियो लेके। दोस्तों आजकल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पीएचईवीज ने उधम मचा के रखा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई नई पीएचईवी आ रही है, फिर प्राइस टैग भी आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, साथ ही साथ गाड़ियों के अंदर ऑप्शंस भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बट आज की वीडियो में ऐसी दो गाड़ियों को कंपैरिजन करने जा रहा हूं जिसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर। हैवल H6 पीएचईवी जो कि ऑलरेडी इस वक्त मार्केट को लीड कर रहा है, और उसके साथ साथ रिसेंटली लॉन्च होने वाली जेको J7 पीएचईवी जिसने मार्केट को अपने प्राइस टैग की वजह से और इस प्राइस टैग के अंदर जो ये फीचर्स दे रहा है उसकी वजह से हिला के रख दिया है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, डिटेल कंपैरिजन है, आपको इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। जी हाँ, तो दोस्तों हैवल H6 जिसको सासगार ग्रुप ओन करता है, दूसरी जानिब जेको J7 जिसे निशाद ग्रुप ओन करता है। अब रिमेंबर, जेको की गाड़ियां आपको हुंडई के शोरूम पे नहीं मिलेंगी क्योंकि ये हुंडई निशाद नहीं लेकर आया, ये निशाद ग्रुप लेकर आया। तो इसका एक सेपरेट शोरूम है जेको माडा के नाम से, वहां पर ही आपको ये गाड़ियां भी देखने को मिलेंगी। बाकी सासगार और निशाद कौन सा ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग है ये आप लोग बेटर जानते हैं। हैवल के भी सभी डीलरशिप 3S डीलरशिप नहीं है, लेकिन जो जेको की गाड़ियां हैं ये बेसिकली आपको 4S डीलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं। तो स्पेयर पार्ट्स का, आफ्टर सेल सर्विसेज का दोनों ही जगह पे आपको इशू नहीं होने वाला। फर्दर स्टार्ट करते हैं दोनों के प्राइस टैग के ऊपर। तो हैवल H6 पीएचईवी वेरिएंट आपको तकरीबन 1,28,95,000 की कीमत में मिलता है, और दूसरी जानिब जेको की अगर हम बात कर लें तो वो आपको 99,99,000 में मिलती है। तो तकरीबन 30 लाख रुपए का डिफरेंस आता है दोनों गाड़ियों के अंदर। बट अगर हम इनके अंदर डिफरेंशिएट करें चीजों के हवाले से, फीचर्स के हवाले से, तो उसमें भी अच्छा खासा फर्क है। कहीं ना कहीं ये 30 लाख रुपया आपको वर्थ इट नजर आता है हैवल H6 पीएचईवी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस के हवाले से। लेंथ की अगर बात की जाए तो यहां पर हैवल H6 पीएचईवी क्लियरली विनर है। हैवल H6 4703 mm लेंथ लेके आती है, जबकि जेको की बात करें तो वो 4500 mm आती है। तो ना सिर्फ देख के ही, बल्कि अगर आप दोनों गाड़ियों को भी साथ खड़ा कर रहेंगे या सेपरेटली भी दोनों गाड़ियों को देखेंगे तो आपको क्लियर डिफरेंस फील होगा। लेंथ के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है, विड्थ में ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियां सिमिलर है, लेकिन हाइट के अंदर भी ऑलमोस्ट 60 mm का डिफरेंस आता है। हैवल H6 आपको हाइटेड मिलती है, जेको J7 उसकी निस्बत थोड़ी सी छोटी मिलती है। फर्दर एक चीज जो मैंने कंपेयर की है, गाड़ी को अगर आप जब फिजिकली जाकर देखते हैं तो जेको वैसे ही आपको हल्का सा छोटा छोटा फील करवाती है। उसके डोर्स, उसकी सीट्स स्लाइटली छोटी हैं। फर्दर गाड़ी की अगर हम कर्व वेट की बात कर लें तो यहां पर सीन उल्टा हो गया हुआ है। हैवल H6 आपको 1770 केजी के अंदर मिलती है, जबकि हम जेको की बात कर लें तो वो आपको 2210 केजी की मिलती है। यहां से बिल्ट इन क्वालिटी का आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। निशाद ग्रुप पीछे बैठा है तो डेफिनेटली गाड़ी की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। फर्दर बूट स्पेस की बात कर लें तो यहां पर भी हैवल के एक क्लियर विनर है। 600 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है हैवल के अंदर, जबकि 412 लीटर का बूट स्पेस देती है आपको जेको J7। तो ये हो गया गाड़ी की डायमेंशंस का, इनकी कैपेसिटी का। फर्दर बात कर लेते हैं अब इनके इंजन साइज की, जहां पर फिगर्स बहुत अग्रेसिव है दोनों गाड़ियों की तरफ से। तो अगर हम हैवल H6 पीएचईवी की बात करते हैं या जेको J7 की बात करते हैं, दोनों ही गाड़ियां 1.5 टर्बो इंजन के साथ आती हैं। बट हॉर्स पावर की बात कर ली जाए तो 360 हॉर्स पावर आपको दे रही है हैवल H6 पीएचईवी, उसके साथ साथ 342 हॉर्स पावर आपको दे रही है जेको J7। क्वाइट सिमिलर आप लोग कह सकते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूटन मीटर टॉर्क की तो यहां पर तो गेम ही उठा के रख दिए दोनों गाड़ियों ने। हैवल H6 आपको 760 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करती है, विच इज द मोस्ट इन दिस सेगमेंट। पाकिस्तान के अंदर इससे ज्यादा आपको टॉर्क किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलता लोकल असेंबल के अंदर। फर्दर अगर हम जेको J7 की बात करें तो 525 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है आपको, विच इज ह्यूज इनफ। तो ये इतना भी थोड़ा नहीं है, ये काफी है। लेकिन जो 760 न्यूटन मीटर टॉर्क है ये बहुत ही ज्यादा है। यही मेन रीजन है कि आपको 0 to 100 हैवल के अंदर सिर्फ 4.8 सेकंड्स के अंदर देखने को मिलता है, जबकि अगर हम बात कर लें जेको J7 की तो 8.5 सेकंड्स के अंदर आपको इसका 0 to 100 मिलता है। फर्दर दोनों के अंदर डीसीटी ट्रांसमिशन आती है, लेकिन एक और बड़ी चेंज है, हैवल H6 आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑफर करता है, जबकि जेको J7 आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर मिलती है। बाकी हम गाड़ियों के अंदर अगर स्पेयर व्हील की बात कर लें तो हैवल H6 पहले आपको स्पेयर व्हील नहीं दे रही थी, लेकिन अब उन्होंने बूट के अंदर ही आपको एडजस्ट कर दिया है। लेकिन जेको की बात करें तो वहां आपको एक पंक्चर किट दी जाती है, और व्हील साइज की अगर हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियां आपको 19 इंचेस अलॉय व्हील ऑफर कर रही है। अब बात कर लेते हैं एक और बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट चीज जो कि इन गाड़ियों की है, एवरेज और फ्यूल टैंक कैपेसिटी। हैवल ये क्लेम करता है कि अगर आपका टैंक भी फुल है और आपकी बैटरी भी फुल है तो तकरीबन 900 के करीब आप रेंज ले सकते हैं इस गाड़ी से, जबकि 56 लीटर आपको ये एवरेज प्रोवाइड करती है। बट
ये आपको जैको से थोड़ी मिलती है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जो जैको है वो आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक प्रोवाइड करती है, हैवल आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक प्रोवाइड करती है। तो समवेयर अगर दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक बराबर हो तो एवरेज भी दोनों गाड़ियों की बराबर आ जाएगी। जैको की बात कर लें तो ये एवरेज आपको 90 प्लस किलोमीटर की दे रही है, और ओवरऑल अगर हम इसकी रेंज की बात कर लें तो तकरीबन 1100 के करीब ये आपको रेंज प्रोवाइड करती है। फर्दर रेंज की जहां हम बात कर रहे हैं तो किलोवाट आवर बैटरीज का भी मैं आपको बता दूं, 19.9 किलोवाट आवर बैटरी आपको हैवल H6 के अंदर देखने को मिलती है, और 18.3 किलोवाट आवर बैटरी आपको जेको J7 के अंदर देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे यार हैवल की बैटरी बड़ी है तो ये एवरेज क्यों कम है? वो सिर्फ एक ही वजह है, वो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 55 लीटर हैवल के अंदर है और 60 लीटर जेको J7 के अंदर देखने को मिलती है। फर्दर अब गाड़ी के कुछ फीचर्स की बात कर ले तो दोनों गाड़ियों की तो 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं हैवल H6 के अंदर, 7 एयरबैग्स मिलते हैं आपको जेको J7 के अंदर, फिर 9 स्पीकर मिलते हैं आपको हैवल H6 के अंदर जो कि हारमन कार्डन का साउंड सिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं, और 8 स्पीकर मिलते हैं आपको जेको J7 के अंदर जो कि आपको सोनी का साउंड सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट दोनों ही गाड़ियां आपको बड़ा ही प्रीमियम क्वालिटी साउंड सिस्टम दे रही हैं। 9 स्पीकर्स आपको ज्यादा मिलते हैं हैवल H6 के अंदर, उसमें जेको में 8 आते हैं, बट सोनी का साउंड सिस्टम और हारमन कार्डन ट्रस्ट में दोनों ही बहुत ही शानदार साउंड सिस्टम आते हैं। फर्दर हैवल आपको दो एक ऐसे फीचर्स दे रही है जो कि एक्स्ट्रा है, ऑटो पार्किंग और ऑटो रिवर्स। तो ये दो ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको हैवल के अंदर ज्यादा मिलते हैं, जैको के अंदर नहीं मिलते, लेकिन दोनों ही गाड़ियां आपको लेवल 2 का एडास दे रही हैं जो कि ह्यूज इनफ रेंज लेके आता है आपको। पार्किंग सेंसर्स की, रेयर हो गए, फ्रंट हो गए, साइड के हो गए, तो दोनों में शानदार आपको सेंसर्स देखने को मिलते हैं। लेटेस्ट जनरेशन गाड़ियां मिलती हैं दोनों ही आपको। जी हाँ, तो दोस्तों यही था एक ओवरव्यू दोनों गाड़ियों का, कंपैरिजन मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब कौन सी गाड़ी लेने वाली है कौन सी नहीं वो आप लोग बेटर जानते हैं। बुकिंग सिनेरियोस की बात कर ली जाए तो हैवल H6 आपको तकरीबन 3 से 4 महीनों के बुकिंग टाइम के ऊपर मिल रही है, जहां पर जेको भी अब आपको 3 महीनों के बुकिंग टाइम के ऊपर मिल रही है। जनवरी की बुकिंग्स खत्म हो चुकी है जेको के लिए, अब फरवरी के लिए गाड़ी बुक हो रही है। 20 लाख से आप लोग जेको बुक करवा सकते हैं, और सेम सिनेरियो हैवल के अंदर भी आपको मिल जाता है। तो यही था एक डिटेल कंपैरिजन दोनों गाड़ियों को। कौन सी गाड़ी आपको बेटर लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई को दुआ में जरूर याद रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।